रूमी की हिकायत है हज़रत मूसा और चरवाहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक चरवाही की आवाज़ सुनी। वो बुलंद आवाज़ से कह रहा था, ऐ मेरे जान से प्यारे खुदा, तू कहाँ है? मेरे पास आ, मैं तेरे सर में कंघी करूं, तेरी जुएं निकालूं, तेरा लिबास मैला हो गया है तो उसे धोऊं, नए नए कपड़े सी कर तुझे पहनाऊं, तेरे मोज़े फट गए हों तो वो भी सीऊं, तुझे ताज़ा ताज़ा दूध पिलाया करूं, और अगर तू बीमार हो जाए तो तेरे रिश्तेदारों से बढ़ चढ़ कर तेरी तीमारदारी करूं, तुझे दवा पिलाऊं, तेरे हाथ पैरों की मालिश करूं, और जब तेरे आराम का वक्त हो तो तेरा बिस्तर खूब झाड़ पोंछ कर साफ़ करूं। अगर मुझे मालूम हो जाए कि तेरा घर कहाँ है तो बिला नागा सुबह शाम घी और दूध तेरे वास्ते लाया करूं, पनीर, रोगनी रोटियां और खुशबूदार दही की लस्सी, ये सब चीज़ें लाऊं। गरज मेरा काम हर तरह तुझे खुश रखना और तेरी खिदमत करना हो। मेरी सारी बकरियां तुझ पर कुर्बान हो। अब तू आ जा, तेरे फिराक में मेरी बेकरारी हद से बढ़ गई है। वो चरवाहा दुनिया व माफिया से बेनियाज ऐसी ही बातें कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और कहने लगे, अरे अहमक, तू ये बातें किस से कर रहा है? चरवाहे ने जवाब दिया, उससे कर रहा हूँ जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है और ज़मीन और आसमान बनाए। ये सुनकर हज़रत मूसा ने गज़बनाक होकर कहा, अरे बदबख्त, तू इस बेहुदा बकवास से कहीं का नहीं रहा, बजाय मोमिन होने के काफिर हो गया। खबरदार, आइंदा ऐसी लायानी और फजूल बकवास मुंह से न निकालना। अपने हलक में रुई ठूंस ले, तेरे इस कुफ्र की बू सारी दुनिया में फैल गई है। अरे बेवकूफ़, ये दूध, लस्सी और रोगनी रोटियां हम मखलूक के लिए हैं, कपड़ों के मोहताज हम हैं। अल्लाह ताला इन हाजतों से बेनियाज है। अगर तूने अपनी ज़बान बंद न की तो याद रख, गैरत हक आतिश बनकर कायनात को जला देगी। खुदा ऐसी खिदमतों से बेनियाज है। वो न बीमार पड़ता है, न उसे तीमारदारी की ज़रूरत है, न उसका कोई रिश्तेदार है। दूध तो वो पिए जिसका बदन और उम्र बढ़ने वाली हो और ज़ौफ़ महसूस करता हो, और मोज़े वो पहने जो पाँव का मोहताज हो। हक़ ताला इन तमाम बातों से बरी है। तू तौबा कर और उससे डर। हज़रत मूसा के गैज़ व गज़ब में भरे हुए ये अल्फाज सुनकर चरवाहे के औसान ख़ता हो गए। खौफ से थर थर काँपने लगा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और बोला, ऐ खुदा के जलीलुल क़द्र नबी, तूने ऐसी बात कही है कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया और मारे नदामत की मेरी जान हलाकत में पड़ गई। ये कहते ही चरवाहे ने आहे सर्द भरी, अपना गिरेबान तार तार किया और दीवानों की तरह सर पर खाक उड़ाते हुए गायब हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हक़ ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर गए तो खुदा ने उनसे फरमाया, ए मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा क्यों किया? तू दुनिया में जुदाई के लिए आया है या वस्ल के लिए? खबरदार, इस काम में एहतियात रख। हमने अपनी मखलूक में हर शख्स को अलग फितरत बनाई है और हर फ़र्द को दूसरों से जुदा अक्ल बख्शी है। जो बात एक के हक़ में अच्छी है वो दूसरे के लिए बुरी है। एक के हक़ में जो बात तिर्याक का असर रखती है वही बात दूसरे के लिए ज़हर का हुक्म रखती है। जो शख्स जिस ज़बान में हमारी हम्दो सना करता है उससे हमारी ज़ात में कुछ कमी बेशी वाक़ई नहीं होती, बल्कि जो मोती उसके मुंह से निकलते हैं उससे मदह करने वाला खुद ही पाक साफ़ हो जाता है। हम किसी के कौल और ज़ाहिर पर निगाह नहीं रखते, हम तो बातिन और हाल को देखते हैं। ए मूसा, खिरदमंदों के आदाब और हैं, दिल जलों और जानहारों के आदाब और। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खुदा का ये अताब आमेज़ खिताब सुना तो सख्त पशेमान हुए और बारगाह इलाही में नहायत नदामत और शर्मसारी से अफ़्व की दरख्वास्त की। फिर उसी इज़्तिराब और बेचैनी के आलम में उस चरवाहे को ढूंढने जंगल में गए। उसके कदमों के निशान देखते देखते इस कदर चले कि पैरों में छाले पड़ गए। सहरा व बयाबान छान मारे, यहाँ तक कि उसको पा लेने में कामयाब हो गए। चरवाहे ने उन्हें देखकर कहा, ऐ मूसा, अब मुझ में क्या खता हो गई कि आप यहाँ भी आन पहुँचे? हज़रत मूसा ने जवाब दिया, ए चरवाहे,
میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں کہ حق تعالیٰ نے تجھے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہے۔ تجھے کسی ادب، آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میرا دل کو تو خون ہو چکا ہے اور اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ جب سے آپ تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں، تو نے میرے اسب تازی کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں ہفتہ آسمان سے بھی آگے نکل گیا۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ شکریہ۔